जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, दीन दयाल विरद संहारी। हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय हनुमान। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारिणी नहीं हूँ, तथापि मैं मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग तो कहीं भी आर्त अधिकारी से गूढ़ तत्व भी नहीं छिपाते। हे देवताओं के स्वामी, मैं अत्यंत दीनता से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके मुझे श्री रघुनाथ जी की कथा सुनाइए। पहले तो वह कारण बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। फिर श्री रामचंद्र जी के जन्म की कथा सुनाइए तथा उनका उदार बाल चरित्र सुनाइए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया वह कथा कहिए, और फिर यह बतलाइए कि उन्होंने किस दोष के कारण राज्य छोड़ा। फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए तथा रावण को मारा वह भी सुनाइए। हे शंकर, फिर आप उन सारी लीलाओं को भी बताइए जो उन्होंने राजा होने के बाद की थी। फिर आप वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया, और किस प्रकार वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित अपने धाम को गए। हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझाइए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मगन रहते हैं, और फिर भक्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। इसके सिवा श्री रामचंद्र जी के और भी जो अनेक रहस्य हैं वह भी बताइए। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने न भी पूछी हो उसे भी आप मत छुपाइए। वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है, दूसरे जीव इस रहस्य को नहीं जानते। पार्वती जी के सहज सुंदर और सरल प्रश्न शिव जी के मन को बहुत अच्छे लगे। श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए। प्रेम के कारण उनका शरीर पुलकित हो उठा और नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे शिव जी को अपार सुख प्राप्त हुआ। शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान के आनंद में डूबे रहे। फिर मन को बाहर खींचकर और प्रसन्न होकर वे श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। वे बोले, हे पार्वती, जिनको जाने बिना झूठ भी सत्य मालूम देता है, जैसे बिना जाने रस्सी से सांप का भ्रम होता है, और जिसके जान लेने पर जगत का उसी प्रकार लोप हो जाता है जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ। उनका नाम जपने से सब सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। मंगल के धाम अमंगल को हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले वे श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी बोले, हे पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। तुमने जो श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है वह कथा समस्त लोकों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है। तुमने जगत के कल्याण के लिए ही ये प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक मोह संदेह और भ्रम नहीं है। फिर भी तुमने इसलिए वही पुरानी शंका की है कि इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान है। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके नेत्र मोर के पंखों पर दिखने वाली नकली आंखों की गिनती में हैं। वे सिर कड़वी तुम्बी के समान हैं। जो श्री हरि और गुरु के चरणों पर नहीं झुकते,
जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए भी मुर्दे के समान हैं। जो जीभ श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, वह मेंढक की जीभ के समान है। वह हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र को सुनकर प्रसन्न नहीं होता। हे पार्वती, श्री रामचंद्र की लीला सुनो। यह देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों को मोहित करने वाली है। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु की सेवा के समान फलदायक है और सत्पुरुषों के समान सब देवताओं के लोक हैं। ऐसा जानकर भला कौन इसे न सुनना चाहेगा। श्री रामचंद्र की कथा हाथ की सुंदर ताली है, जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा तो कलयुगी रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उसी प्रकार उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत हैं। तो भी तुम्हारी प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है, उसी के अनुसार मैं कहूँगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न सुंदर, सुखदायक और संत सम्मत है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। परंतु एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, यद्यपि वह तुमने मोह के वश होकर ही कही है। तुमने जो यह कहा कि वे राम कोई और हैं, जिन्हें वेद गाते हैं और मुनिजन जिनका ध्यान धरते हैं, जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त हैं, पाखंडी हैं, भगवान के चरणों से विमुख हैं और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम व्यक्ति ही इस तरह कहते सुनते हैं। जो अज्ञानी, मूर्ख, अंधे और भाग्यहीन हैं और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, जो व्यभिचारी, छली और कुटिल हैं और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सोचती, वे ही इस वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं। जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और जो नेत्रों से हीन है, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देख सकते हैं। जिनको निर्गुण सगुण का कुछ भी ज्ञान नहीं है, जो अनेक मन गढ़ंत बातें कहा करते हैं, जो श्री हरि की माया के वश में होकर जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह देना असंभव नहीं है। जिन्हें सन्निपात, उन्माद आदि रोग हो गया हो, जो भूत के वश हो गए अथवा जो नशे में चूर हो, ऐसे लोग विचार कर नहीं बोलते। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों का स्मरण करो। हे पार्वती, भ्रम रूपी अंधकार को नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। सगुण और निगुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि, पुराण, पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो सगुण, निराकार, अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेमवश सगुण हो जाता है। जो निर्गुण है वही सगुण कैसे है? जैसे जल और ओले में भेद नहीं, दोनों जल ही हैं, उसी प्रकार निर्गुण और सगुण भी एक ही हैं। जिसका नाम भ्रम रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग कैसे कहा जा सकता है? श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य हैं। वहाँ मोह रूपी रात्रि का लेश मात्र भी नहीं है। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप भगवान हैं। वहाँ तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप हैं। हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहंता और अभिमान, ये सब जीव के धर्म हैं। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म परमानंद स्वरूप परात्पर प्रभु और पुराण पुरुष हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। जो पुरुष प्रसिद्ध हैं, प्रकाश के भंडार हैं, सब रूपों में प्रकट हैं, जीव, माया और जगत सबके स्वामी हैं, वे ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनके प्रति अपना मस्तक झुकाया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, जय सिया राम।
श्री राम।